उज्जैन रविवार के दिन हुई तेज हवाओं के साथ में बारिश से महाकाल लोक 6 मूर्तियां धराशायी होकर गिर गईं, जिसके कारण महाकाल लोक में आम दर्शनार्थियों का आना प्रतिबंधित कर दिया गया। जब शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया को मूर्तियां टूटकर गिरने की सूचना मिली तो वह भी महाकाल लोक पहुंचे और मूर्तियां देखकर बीजेपी सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने मूर्तियां दिखाकर प्रेस कर्मियों को बताया कि यह मूर्तियां करोड़ों रुपए की लागत से बनी हुई बताई गई थी, लेकिन यह मूर्तियां प्लास्टिक ऑफ पेरिस की बनी हुई है, जिनकी कीमत कुछ हजारों रुपए में होगी। ऐसे में साफ नजर आता है कि कितना बड़ा महाकाल बाबा के नाम पर भ्रष्टाचार किया गया है। जब यहाँ मूर्तियाँ एक छोटी सी बारिश नहीं झेल पाए तो आगे क्या होगा? बाबा महाकाल इन सब को इस भ्रष्टाचार की सजा जरूर देगा। यहाँ पर मूर्तियाँ गिर गई, 6 मूर्तियों में नुकसान हुआ, किसी के हाथ तो किसी के सर में नुकसान हुआ है। क्या आप कहेंगे किस तरह का मामला? जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, मैं किसी कार्यक्रम में जा रहा था, पता पड़ा कि महाकाल लोक के अंदर मूर्ति टूटी हुई पड़ी है। मैं तुरंत यहाँ पर आया। मैं शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, रवि भदौरिया मेरा नाम है। यहाँ पर मैं आया, मैंने देखा यहाँ 6 मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हैं। 1 साल नहीं हुआ है इन मूर्तियों को लगाए, और 1 साल के बाद आज हल्के से आंधी और तूफान में मूर्तियाँ नीचे पड़ी हुई हैं। करोड़ों रुपए की लागत से इन मूर्तियों को लगाया गया। कहीं अगर बड़ा तूफान, आंधी तूफान आ जाता तो मेरे को लग रहा है पूरा ही साफ हो जाता। ये दिखता ही नहीं। ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। 800 साढ़े 800 करोड़ रुपए जो इसमें लगाए हैं, इन लोगों ने 500-700 करोड़ तो खाई गए हैं। कितनी मूर्तियों में नुकसान हुआ है? बाहर लोगों को भी रोका जा रहा है। ये देखिए ना, ये देखिए, ये मूर्ति ये पड़ी हुई है। 6 मूर्तियों को नुकसान हुआ है। यहाँ पे 6 मूर्तियाँ टूटी पड़ी हुई हैं। और ये देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऐसा लगता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो भी इसमें धातु की मूर्ति है ये। और इसकी करोड़ों रुपए इस मूर्ति के नाम से करोड़ों रुपए लिए गए हैं। आपको भी रोका गया बाहर? जनता को बिल्कुल। अरे जनता को तो रोक ही दिया। वो तो मैं चूंकि शहर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, मैंने बोला मुझे जाना है, अंदर देखना है मुझे, तो मुझे अंदर आने गया। आप देख रहे हो पूरा प्राइमिसेस खाली है, कोई जनता है यहाँ पर? किस तरह के इसका विरोध करेंगे? अरे विरोध प्रदर्शन नहीं, इसके लिए तो आंदोलन करेंगे कि महाकाल लोग, मतलब बाबा महाकाल के नाम से ये करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार थोड़ी होने देगी कांग्रेस पार्टी। ये देखिए क्रैंक लगी हुई है, मूर्ति उठाई जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार और जिनको ठेका दिया गया इन सब कामों का, ये सब मिले हुए हैं, ये सब दोषी हैं इसमें। और मैं कह रहा हूँ कि बाबा महाकाल इनको बख्शेगा नहीं। निश्चित रूप से जिन्होंने यहाँ पर भ्रष्टाचार किया है वो यहाँ पे भी देखेंगे और जेल भी जाएंगे। देखिए 3:30 बजे के करीब में बहुत तेज़ आंधी थी और पूरे शहर में और ज़िले में कई जगह पेड़ गिरे हैं। महाकाल लोक में चूँकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं ज़मीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आपने देखा होगा इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएँ FRP की है, ये सबको मालूम है। और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे और धीरे धीरे, आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा। चूँकि पत्थर की मूर्तियाँ बनने में काफ़ी समय लगता है, तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए, और वो काम अब लगातार आगे चलेगा। सर, लेकिन इतनी सी आंधी तूफान में इस तरह का भव्यता को नुकसान पूछना, कहीं न कहीं जो अधिकारी उस समय थे उनके ऊपर गाजी। देखिए, जिस तरह के आंधी तूफान थे, कई बार प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह के नुकसान होते हैं, और स्ट्रक्चर में तो कहीं खामी नज़र नहीं आई। इतने लोग थे यहाँ पे, हज़ारों लोग परिसर में थे। आपको मालूम है कि एक पेडेस्टल पे मूर्तियाँ हैं, FRP की मूर्तियाँ हैं, तो इस तरह का, ऐसे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज़ ना हो। सर, उच्च गुणवत्ता की मूर्तियाँ बताई जा रही थी सर, छोटी सी आंधी तूफान में गिर गई, दूसरी मूर्तियाँ हैं सर। नहीं, आंधी तूफान छोटी या बड़ी का क्या मतलब है? आंधी तूफान तो तेज आंधी तूफान था। सर, कांग्रेस भी इसमें आरोप लगा रही है कि ये जो मूर्तियाँ बनाई गई है प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई है, हालांकि अष्ट धातु की मूर्तियाँ बनना थी, और इसमें कई प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं। देखिए, मेरा विषय तथ्य बताना है। मूर्तियाँ FRP की थी। गलत तब होता है जब आप किसी दूसरे अष्ट धातु का कहीं टेंडर में उल्लेख नहीं था। FRP की मूर्तियाँ थी, FRP की मूर्तियाँ लगी हैं। इनकी ड्यूरेबिलिटी जो होती है वो बहुत लंबी नहीं होती है, ये सबके संज्ञान में है। और इसलिए
आपको मैंने पहले बताया कि इन मूर्तियों को पत्थर की मूर्तियों में परिवर्तित करना है धीरे धीरे, जिससे कि आपने देखा होगा बहुत जगह पत्थर की मूर्तियां ही बाद में लगती हैं जो कि लंबे समय तक चलती हैं। सप्तऋषियों के अलावा अन्य कहीं नुकसान नहीं, ये आज जो आंधी तूफान आए इससे हम ये देखेंगे कि बाकी मूर्तियों की जो जमावट है पत्थरों पे वो मजबूत हो, इस पे काम करेंगे। सर कितने दिनों में महाकाल लोक बंद रहेगा? नहीं, महाकाल लोक बंद नहीं रहेगा। महाकाल लोक जनता के लिए खुला है। अभी जो आंधी तूफान था, मूर्तियाँ गिरी हुई थी, महाकाल लोक चालू रहेगा। महाकाल लोक बंद करने का कहीं कोई प्रस्ताव नहीं है।